हमारा एक सवाल है, लोग इस वक्त गांव की मस्जिदों में ईद की नमाज, चाहे वो ईद उल फित्र की नमाज हो या ईद उल अज़हा की नमाज हो, काफ़ी हद तक लोग हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, ये तो क्यों अदा कर लेते हैं? क्या बेहतर है ये? इस पे क्या कहना चाहेंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन एंड थैंक यू। जी, कहना ये चाहता हूँ कि ईद के मौके पर चाहे तो वो अज़हा की ईद को लेकर के क्या कहना चाहेंगे देश के लिए? देखिए, पहले तो मैं ईद उल अज़हा के इस शुभ अवसर पर और एक इंतहाई पुरसईद मौके पर मैं तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस अपने देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इन त्योहारों के ज़रिए हमारे दिलों के अंदर आपसी प्रेम, भाईचारा बाक़ी रखे और मुल्क के अंदर अमन, शांति, सुकून अता फ़रमाए और ये त्यौहार और ये खुशियों के मौक़े बार बार हम सब की ज़िंदगियों में आते रहें। कई सवाल हैं मौलाना साहब, अभी हम आपसे और बात करेंगे। हमारे साथ में और लोग हैं। मौलाना साहब, क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद मसीउल्लाह है। जी, ईद उल अज़हा के इस अवसर पर देश के लिए क्या संदेश है? जी, ईद उल अज़हा के इस अवसर पर मैं तमाम अपने देशवासियों को और मुसलमानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस मौके पर जैसे हमारा जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है, क़ुरबानी हम एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हम अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर जो है क़ुरबानी करते हैं। तो इस क़ुरबानी के मौके पर हम जानवर को जो क़ुरबान करें तो खुले में ना करें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें और आपस में मिलजुल करके ये त्यौहार मनाएं। जिस तरीके से हम अपने मुसलमानों को गोश्त तकसीम करते हैं, अपने पड़ोस में हिंदू भाइयों का भी ख्याल रखें जो गोश्त को खाते हैं, उन तक गोश्त को पहुँचाएँ। क्या मैसेज है आपके द्वारा देश के लोगों को? हमारा मैसेज ये है कि इस त्यौहार के मौके पर और ईद उल फित्र के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर हम सारे हिंदुस्तान, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जो हिंदू भाई हैं, मुसलमान हैं, सब जो है एक साथ मिलजुल के रहें, ये हमारा पैगाम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर कासमी, मोहर्सा का रहने वाला हूँ। मैं बस एक शेर पढ़ूँगा अपने तमाम देशवासियों के लिए। बुरी नज़रें वतन पर डालते हैं जब कभी दुश्मन, बुरी नज़रें वतन पर डालते हैं जब कभी दुश्मन, कफन बरदोश होकर सर कटाने कौन आता है। और हमारे साथ में एक ज़िम्मेदार जो ग्राम पंचायत सलारपुर के प्रधान जी हैं, और उनसे भी दो बात करने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, अभी आप ईदगाह की मस्जिद में हैं, ईद की नमाज़ अदा करने के लिए आए थे। देश के क्षेत्रवासियों के लिए ईद उल अज़हा को लेकर के संदेश क्या है? हमारा संदेश है जो हमारे मौलाना मसीउल्लाह भाई ने अभी कहा है जी, कि मतलब त्यौहार खूब आराम से हम लोग मनाएं, कुर्बानी करें, अच्छी बात है, मगर किसी समुदाय को किसी प्रकार का हम ठेस न पहुंचाएं। बस हमारा संदेश यही है, भाईचारा बनाए, एकता बनाए रखें। हमारे साथ में हाजी साहब हैं। देश के लिए क्या संदेश है? देश के लिए यही है कि हम सब एक होकर हर त्यौहार में शिरकत करें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदुओं की त्यौहार में हम शरीक हों और मुसलमानों के त्यौहार में वो शरीक हों, भाईचारा बनाए रखें। यही हमारे देश की सबको का पूरा पहला हमारा संदेश है कि सब इसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करें। जी हाजी साहब, ईद को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये ईद का त्यौहार जो शांति और सौहार्द का त्यौहार है, लिहाजा हम अपने सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये अपील करते हैं कि सब लोग आपस में मिलकर प्रेम से मुल्क के अंदर रहें, कोई किसी को किसी किस्म की कोई अजियत या दिक्कत ना दे। ईद में हम कैसे लोगों से मोहब्बत और कैसे अखलाक से पेश आएँ? ईद में मेल मोहब्बत से अपने सबके पास जाकर मेल मिलाप से बात करें और अपना जो मज़हब के हिसाब से अपना दीनी काम करें। जी, ये तो रहे परिचय, सभी लोगों का एक परिचय रहा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है। जो लोग गांव की मस्जिदों में ईद की नमाज़ अदा कर लेते हैं, उस पर एक सवाल है। और हमारे साथ में मौलाना शकील साहब हैं, उनसे हम एक सवाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि गांव की मस्जिदों में लोग नमाज़ अदा करते हैं, क्या कहाँ तक बेहतर है, इस मामले पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। मौलाना साहब, हमारा एक सवाल है, लोग इस वक्त गांव की मस्जिदों में ईद की नमाज, चाहे वो ईद उल फित्र की नमाज हो या ईद उल अज़हा की नमाज हो,
काफ़ी हद तक लोग हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, ये तो क्यों अदा कर लेते हैं? क्या बेहतर है ये? इस पे क्या कहना चाहेंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन एंड थैंक यू। जी कहना ये चाहता हूँ कि ईद के मौके पर, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या बकरा या ईद उल फ़ित्र हो, ये दोनों इस्लाम के एक अज़ीम त्यौहार हैं, पूरे आलम इस्लाम के हैं और जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं। तो देखिए, ईद उल अज़हा हर नमाज को अपने महल्ले की मस्जिद में या इस तरीके से अपने जाओ मस्जिद में, गांव की अपनी बस्ती की मस्जिद में अदा किया जा सकता है, नहीं बल्कि करते हैं लोग। लेकिन ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र की नमाज, दो नमाज़ें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है, यानी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये मैसेज है, ये पैगाम है कि जो है ईदगाह ही में अदा की जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मज़हब इस्लाम की दो अजीम मस्जिदें हैं, एक मस्जिद नबवी है, एक हरम शरीफ है, जिसे काबतुल्लाह कहते हैं। आज सभी हजरात वहाँ जाते हैं ना, तो काबतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने का इस्लाम के अंदर 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है और मस्जिद नबवी में 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब है। लेकिन उन दो मस्जिदों को भी छोड़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 गाने के लिए, यानी ईद और बकरा ईद की नमाज के लिए जो है मदीने से बाहर जा कर के उसको अदा किया था। तो मदीने से बाहर जाने का मतलब हमारे लिए ये प्रूफ है, ये दलील है इस बात की कि हमें भी अपनी ईदगाहों में आकर के नमाज़ पढ़नी चाहिए, गांव को छोड़ करके। क्यों? इसलिए कि गांव में जब भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, बस्ती में जब हमारे पास ईदगाहें ना हो, हमारे पास कोई बंदोबस्त नमाज़ पढ़ने का ना हो, अगर हमारे पास ऑलरेडी पुरखा नस्ल दर नस्ल पुरखाओं से मस्जिदें ईदगाहें चली आती हैं और सिर्फ इसी काम के लिए वो बनाई गई हैं कि वहाँ 2 गाना नमाज अदा की जाए। अगर हम और आप या इलाके वाले लोग इन ईदगाहों को छोड़ करके अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा कर लेंगे तो भाई इन ईदगाहों का फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो मैं तमाम सिर्फ इलाका ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क के बाशिंदों को, देशवासियों को भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम लोग जो है दिल और जान से अपनाएं नहीं बल्कि अमल करें और अपने इलाके और महल्ले की मस्जिदों को छोड़ करके अगर कहीं पर कुर्बो जवार में ईदगाह है वहाँ पर पहुँच करके इस 2 गाना नमाज को अदा करें, इस अल्लाह के पैगाम को अदा करें और वहाँ से अमन और शांति का पैगाम लेकर के आप अपनी खुशियाँ मनाएं, अपना त्यौहार मनाएं और जो मुल्क की गाइडलाइनें हों उनका ख़ास तौर से पालन करें। जैसा कि अभी प्रधान जी ने और मौलवी सिल्ला ने और लोगों ने कहा, इससे पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करना हम पर अनिवार्य है, हम पर ज़रूरी है, लाजिम है। चूँकि ईद के मौके पर फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि जितने आलात हैं, जैसे कुर्बानी आप करते हैं तो उनको मदफून कर दें, या इस तरीके से आलात के अलावा खून वगैरह है वो ना बंद जगहों पर जो है क्या करें, मदफून करें, उसे नाली वगैरह में खुला ना बहाएं। इस तरीके से आलात को बाहर ना फेंकें। कुत्ते और भेड़िए वगैरह इस तरह के जानवर लेकर के फिरेंगे तो इससे देश का सौभाग्य बिगड़ेगा। तो इसलिए हम फिर आप हजरात से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुली जगह में कुर्बानी ना करें, अमन शांति का पैगाम दें, मुल्क की गाइडलाइन का पालन करें और खुद भी शांत रहें, लोगों को भी जीने का, शांत रहने का हक दें। ये बताइए, जैसे कि आपने कह दिया ईदगाह और गांव की मस्जिदों के बारे में बाकी बेहतर बताया आपने, क्या जो बुज़ुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं उनके लिए क्या गुंजाइश है? सही बात है, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया यार। जो चल फिर नहीं सकते हैं उनको शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, आराम से गांव में पढ़ें, महल्ले में जो करीब में आपके मस्जिद है। जैसे बुज़ुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते, विकलांग है या जो भी मजबूरी है, बीमारी है, वो सब अपने यहाँ नमाज़ अदा करें, उनके लिए शरीयत ने इजाज़त दी। हत्ता कि मज़हब इस्लाम ने तो यहाँ तक इजाज़त दी है कि ईदगाह की आप बात कर रहे हो, ईद की नमाज़ नहीं, आम नमाज़ों के लिए अगर कोई बंदा नहीं खड़े होकर के पढ़ सकता है तो बैठ कर इशारे से पढ़े। तो भाई इस्लाम के अंदर बहुत सहूलतें दी गई हैं कि बंदा यानी कि उसके ऊपर बोझ नहीं बनाया गया, जैसे जिस चीज़ को अमल कर सकता है, जिस अहकाम पर वो करे आराम से। तो ये हमारे साथ में मौलाना शकील साहब थे, काफ़ी लोग थे, दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, जो चल फिर सकते हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, वो आकर के ईद की नमाज ईदगाह में ही अदा करें।